अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किस्मत की रेखा में आज लेकर आ गया हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष रत्न भुवनेश। लेकर आया हूं आपके लिए मेष राशि वालों के लिए अगस्त 2025 का मासिक राशिफल। चाहे आपकी चंद्र राशि मेष हो, चाहे आपका लग्न मेष हो, यह वीडियो आपके लिए। तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस वीडियो के ग्रह नक्षत्र कुछ खास इशारे आपके लिए कर रहे हैं साथियों। इसमें मैं वैदिक ज्योतिष और टैरो कार्ड्स इन दोनों को शामिल करते हुए चलूंगा। साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस महीने ग्रहों को लेकर। दो हलचल हो रही है इस महीने की। हर महीने की तरह सूर्य देव जो है वो राशि परिवर्तन करेंगे और इस बार सूर्य देव 17 अगस्त को कर्क राशि से निकलकर, यानी यहां से निकलकर 17 अगस्त को, अगस्त के महीने में अपनी स्वयं की राशि यानी सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी सूर्य देव यहां से उठेंगे और अपनी राशि में यहां पर केतु के साथ युति बनाने के लिए पहुंच जाएंगे। फिलहाल के लिए शुरुआती महीने की शुरुआत में ये बुध देव के साथ यही युति बना रहे हैं साथियों। इसके अलावा शुक्र देव जो कि मिथुन राशि में गोचर कर रहे थे, यहां पर ये भी उठकर अब यहां से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 21 अगस्त को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे शुक्र देव। साथियों, इस बार अगस्त का महीना एक तरीके से दो हिस्सों में बांट लीजिए। सबसे पहला हिस्सा है 28 जुलाई से 12 अगस्त तक का समय। यह थोड़ा सा खर्चीला रहेगा, खासकर अपनी पढ़ाई, बच्चों की शिक्षा या घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत को लेकर आपको अतिरिक्त पैसा खर्च करना पड़ सकता है। विदेश जाने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं या कोई नया कोर्स आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो यह महीना आपके लिए नया अनुभव लेकर आ सकता है। बस फिजूल के खर्चे से आपको बचना चाहिए। इस समय में पैसे की कमी भी आपको महसूस हो सकती है, इसलिए बजट बनाकर चलने की मैं आपको राय दूंगा, बहुत जरूरी है। किसी बड़े बुजुर्ग की सेहत की चिंता आपको हो सकती है, उनके लिए दवा, इलाज या फिर देखभाल पर आपको ध्यान देना होगा। अगर खुद की सेहत या एनर्जी कम लग रही है साथियों, तो रूटीन और खान पान में सुधार जरूर लेकर आइएगा। अब बात करते हैं 13 अगस्त से 29 अगस्त के समय की। जिस भी मेष राशि के जातक की अभी शादीशुदा नहीं है, जो उनके लिए विवाह के योग यहां पर बनते नजर आएंगे। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी बढ़ेगी, काम हो या परिवार दोनों में ही मजबूती महसूस करेंगे। यह समय पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने के संकेत दे रहा है। इस महीने आपको एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए कि परिवार में माता पिता या बड़े बुजुर्गों की किसी बात से नाराज मत होइएगा। अपनी भाषा और व्यवहार को लेकर सतर्क रहिएगा। खासकर 20 जुलाई से लेकर 20 सितंबर का जो समय है, बहुत बड़ा ये फेज जो रहेगा, इसमें कोई भी बात या हरकत ऐसी ना करें जिससे घर में विवाद या क्लेश आपके लिए बढ़ जाए। शादीशुदा महिलाएं अपने ससुराल में भी संभल कर और बनाकर चलें, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसी सलाह मैं आपको देना चाहूंगा साथियों। मेष राशि के लिए इस समय में शनि की स्थिति भी बड़ी अहम है। जुलाई से नवंबर तक शनि वक्रीय चल रहे हैं, जो आपके काम धंधे में आ रही रुकावटों को थोड़ा हल्का जरूर करेंगे। यहां पर शनिदेव खर्चे के स्थान पर बैठे हैं 12वें घर में, लेकिन रेट्रोग्रेड होकर ये 11th हाउस की ओर नवंबर तक चलने वाले हैं। जो इनकी वक्रीय स्थिति है, खर्चों के रुकावटों को थोड़ा सा हल्का कर देंगे। इस समय में कोई नया बिजनेस या फिर बड़ा नया स्टार्टअप शुरू करने से आपको बचना चाहिए। पुराने अधूरे काम में करने पर आपको फोकस जरूर करना चाहिए। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो अगस्त का महीना थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। आपका जोश हमेशा बहुत रहता है, लेकिन मंगल के छठे घर में, यहां से छठे घर में रहने से सर दर्द, माइग्रेन जैसी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तनाव थोड़ा ज्यादा लेने से आपको बचना चाहिए। अपना इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो खाने पीने और आराम का भी आपको खास ध्यान रखना चाहिए। इस पूरे महीने में ठंडी चीजों जैसे कि जंक फूड से थोड़ा बचकर रहिएगा। और बात करें अगर आपकी शिक्षा या स्टूडेंट के लिए, तो साथियों पंचम भाव पर केतु का असर है, इसलिए छात्रों को थोड़ा सा ध्यान भटकने की शिकायत आ सकती है या फिर फोकस करने में दिक्कत आ सकती है। जो भी बड़ा डिसीजन लेना हो उसे 17 अगस्त के बाद लीजिएगा, क्योंकि जब सूर्य पंचम भाव में आकर यहां पर जब सूर्य देव इनके साथ युति बना लेंगे, तब आपकी पढ़ाई में स्थिरता आएगी। और सरकारी एग्जाम की तैयारी करे लोगों के लिए 17 अगस्त के बाद मेहनत तेज कर देनी चाहिए, उनका भाग्य साथ देने लगेगा। प्रेम और संबंधों की स्थिति अगस्त के दो हिस्सों में अलग अलग रह सकती है। 16 से 17 अगस्त से पहले अगर मनमुटाव या दूरियां आ गई हैं, तो इस बार आपको पुराने झगड़े या गलतफहमियों को दूर करने का मौका मिलेगा।
17 अगस्त के बाद प्यार में मिठास जरूर बढ़ेगी और इस दौरान शादी के योग भी तेज हो जाएंगे। अगर आपको प्रपोज करना है तो 6 अगस्त या फिर 20 अगस्त की तारीख आपके लिए शुभ रहेगी। केतु की वजह से कभी कभी ऐसा भी लग सकता है कि सामने वाला आपके लिए फिक्रमंद बिल्कुल नहीं है, लेकिन यह सब अस्थायी है। आपके करियर और बिजनेस की बात करें साथियों, तो अगस्त की शुरुआत में बिजनेस में कुछ खर्चे जरूर होंगे, लेकिन 16 से 17 अगस्त के बाद सुधार भी दिखेगा। प्रमोशन या फिर नई नौकरी के योग बनेंगे। जो लोग पार्टनरशिप में उनके लिए थोड़ा सा सतर्क रहने की बात कहूंगा, लेकिन नौकरी में भी नए मौके मिलने की संभावना बनेगी। अपने नेचर को डाउन टू अर्थ रखिए और जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। 21 अगस्त से शुक्र का जो केंद्र में आना है वो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर जरूर आएगा। शुक्रदेव यहां से उठकर आपके केंद्र भाव में आ जाएंगे, चौथे घर में सुख स्थान पर, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कुछ जरूरी चीजें साथियों आपको बता दो जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। 8 तारीख से 13 अगस्त तक आपको अकेलेपन का एहसास हो सकता है। आपका नेचर मिजाज थोड़ा सा डाउन रह सकता है, लेकिन खुद को आपको बिजी रखना चाहिए। इसके बाद 14 से 18 अगस्त को पूरी एनर्जी के साथ में अपने काम में लग जाइएगा। आगे की प्लानिंग आपके लिए बेस्ट टाइम की रहने वाली है। 19 तारीख से 23 अगस्त का जो समय रहेगा उसमें फाइनेंशियल रूप से बेस्ट टाइम रहेगा। अगर किसी को उधार दिया था तो वापसी कराने की कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छे चांसेस है कि वापस मिलेगा। 24 से 29 अगस्त का जो समय होगा वो बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन और पड़ोसियों के साथ में व्यवहार में सावधानी बरतने का रहेगा। छोटी छोटी बातों पर बहस से बचिएगा उनसे। अब आपके करियर के बारे में बात करें साथियों, तो इस महीने आपके करियर में छोटे मोटे उतार चढ़ाव तो होते रहेंगे, लेकिन अगर आप मेहनत में कोई कमी अगर आप नहीं करते हैं तो मध्य अगस्त यानी बीच का अगस्त जो आएगा उसके बाद 16 अगस्त के बाद आपकी मेहनत के अच्छे नतीजे आपको मिलेंगे। नौकरी की तलाश करने वालों के लिए 16 से 17 अगस्त के बाद बेहतर अवसर नजर आएंगे। इंटरव्यू के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। अगर प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं तो भी उम्मीदें रखिएगा साथियों, क्योंकि सितंबर तक अच्छे समाचार मिलने की संभावना है। ये कार्ड्स भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। अब आपके बिजनेस और फाइनेंस के बारे में बात करें साथियों, तो बिजनेस कर रहे लोगों के लिए अगस्त में निवेश सोच समझकर करना चाहिए। महीने के शुरुआती हिस्से में खर्च ज्यादा रहेंगे, मगर 19 तारीख से 23 अगस्त के बीच में बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं। खासकर यदि आपने किसी को पैसे उधार दिए थे तो वापसी का प्रयास जरूर कीजिएगा। और 21 अगस्त को इन्वेस्टमेंट, बड़ी खरीदारी के लिए बहुत शुभ रहेगा, लेकिन बिना मतलब के खर्चों में से बचिएगा, बहुत जरूरी है। इसके बाद साथियों आपको महत्वपूर्ण उपायों के बारे में बात करें तो छात्रों को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ बहुत शुभ रहेगा, रोज सुबह कीजिएगा। गणेश चतुर्थी जो है वो 27 अगस्त से है। 27 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक का समय जो है उसमें गणपति जी के मंत्र ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का लगातार जाप करते रहिएगा, बहुत शुभ रहेगा। समय समय पर गाय को गुड़ खिलाइए और कुत्तों को दही खिलाना बहुत शुभ रहेगा साथियों। शनि की शांति के लिए ओम प्राम प्रीम प्रौम से शनि नमः या ओम प्राम प्रेम प्रॉम से शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। और उगते सूर्य को जल देना बहुत अच्छा रहेगा। घर परिवार में संतुलन बनाए रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। माता पिता या घर के किसी वरिष्ठ सदस्यों से संवाद में नरमी रखिएगा। ये सभी उपाय और मशवरे आपको दे रहा हूं। किसी भी तकरार में से सख्ती से बचिएगा और खासकर 20 जुलाई से 20 सितंबर का जो समय उसमें विशेष ध्यान रखिएगा। इस महीने प्रेम संबंधों के सुधार के योग है। खासकर 16 और 17 अगस्त के बाद में पुराने झगड़े सुलझ सकते हैं। अगर किसी को प्रपोज करने का मन है तो 6 या 20 अगस्त की तारीख आपके लिए शुभ रहेगी। विवाहित लोगों के लिए 21 अगस्त के बाद जीवन साथी के साथ समय बिताना सुखद रहेगा। अगस्त का महीना आपके लिए खुद पर जीत हासिल करने का महीना रहेगा। जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतने अच्छे परिणाम आएंगे। हमेशा याद रखिए कि दुनिया से नहीं, खुद से लड़ना चाहिए। जो खुद से जीत जाता है उसे फिर कोई नहीं हरा सकता। दोस्तों, अब जानते हैं उस खास पॉइंट के बारे में जिन पर आपको अगस्त में जरूर फोकस करना चाहिए, ताकि महीना भर आपकी पॉजिटिविटी एनर्जी से भरा रहे और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता आपके आसपास भटक भी ना सके। साथियों, ध्यान रखने योग्य कुछ बातें बताता हूं। अगस्त का महीना आपके लिए आत्मविश्वास का है। नई योजनाओं पर काम करने से पहले अपने लक्ष्य को, अस्तित्व को समझिए। आपके मेन एम क्या है, गोल क्या है, कहां जाना है, उसको जरूर स्पष्ट रखिएगा, वरना भटकाव बहुत है। ध्यान कीजिए, साधना कीजिए, योग कीजिए। इससे आपका मन शांत रहेगा और विचारों में बिल्कुल स्पष्टता बनी रहेगी। अपने मन में आई हुई कोई भी नकारात्मक सोच को तुरंत काटने की कोशिश कीजिए। जितना सहज और शांति से आप रहेंगे उतना ही अच्छा फल आपको जरूर मिलेगा साथी।
महीने के मध्य और अंत में घर परिवार में कोई छोटी सी पार्टी, कोई गेट टुगेदर या खुशखबरी संभव है। किसी सदस्य की उपलब्धि पर खुशियां मनाने का योग बन रहा है। दोस्तों के साथ में नया अनुभव या फिर छोटी यात्रा का प्लान अचानक से भी बन सकता है, ऐसे योग दिख रहे हैं, जिससे रुका हुआ मन आपका बेहतर हो जाएगा। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, आपकी कोई पोस्ट या फिर आइडिया अप्रत्याशित तरीके से वायरल हो सकता है साथियों, इसलिए लगे रहिए। अगस्त के किसी भी तनाव या चुनौती का हल आपके बातचीत और समझदारी से निकल जाएगा। गुस्से में कोई फैसला मत लीजिएगा, जरूरतमंद की मदद जरूर कीजिएगा, खासकर अगर वह कोई छोटा भाई बहन, दोस्त या आपका कलीग हो तो उसकी मदद जरूर कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। बिगड़े हुए रिश्ते सुधारने की कोशिश कीजिए। फोन या मैसेज से टेक्स्ट करना शुरू कीजिए, बात करना शुरू कीजिए, चीजों को सुधारिए। घर में यदि कोई पूजा अर्चना, यज्ञ या धार्मिक पारिवारिक आयोजन हो तो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिएगा। सितारे हर दिन एक जैसे नहीं रहते हैं। आज मेहनत का समय है, फसल कल खुद ब खुद सुनहरी जरूर हो जाएगी। आप सभी से निवेदन है कि अपने अनुभव इस महीने के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुंडली का अगर आपने जन्म विश्लेषण अब तक ढंग से गहराई से नहीं कराया है, जितना हम करते हैं, जैसे कि उसमें हम वैदिक ज्योतिष का यूज करते हैं, कृष्णमूर्ति पद्धति का यूज करते हैं, भृगुनंदी नाड़ी का भी यूज करते हैं, टैरो कार्ड्स का यूज करते हैं, न्यूमरोलॉजी का भी यूज करते हैं, इतनी गहराई से जब हम अंदर आपके ग्रहों को पढ़ने में लगाते हैं समय, तो एक बहुत ही अच्छा विश्लेषण निकल कर आता है और उपाय भी बहुत सटीक निकल कर आते हैं साथियों। तो ऐसा अगर आपको लगता है कि आपको जीवन में खुशियां नहीं मिल रही हैं, चीजों में दिक्कत आ रही है, तो फिर अपनी कुंडली का पूरा डीप एनालिसिस जरूर करवाइएगा। स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं, उन पर आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बस यह बता दूं कि ये फ्री नहीं है, छोटा सा एक नॉमिनल चार्ज है, बहुत ज्यादा नहीं है। जितना आपको दिया जाता है उसके सामने कुछ भी नहीं है साथियों। अगले वीडियो में अगर फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा। जय श्री राम। किस्मत की